चलिए आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि फ्री अप पर मुझे जो भी ऑर्डर्स आते हैं मैं उनके पार्सल्स कैसे पैक करती हूँ। उसके साथ साथ शिपिंग लेबल से रिलेटेड भी काफ़ी आप लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आप लोगों को शिपिंग लेबल्स कहाँ से प्रिंट करने हैं, कैसे जनरेट करना है लिंक को। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा हाउ टू पैक फ्री अप पार्सल। सो हेलो माय लवलीज, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे एकदम बढ़िया। और मेरे कस्टमर से जो ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ है वो है 3 प्रोडक्ट्स का कॉम्बो। तो जब भी आपको कॉम्बो ऑर्डर मिले तो आपको ध्यान रखना है कि सारे आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही पार्सल के अंदर होने चाहिए, क्योंकि कॉम्बो ऑर्डर आपके अलग अलग पार्सल में आप नहीं रख सकते। आपको एक ही पार्सल के अंदर पैक करके उसके ऊपर एक ही शिपिंग लेबल चिपकाना होता है। तो यहाँ पर ये तीनों प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें एक स्मिटन का मसाजर है, एक पाउडर सनस्क्रीन है डर्माकोगी और एक लैक्मे का पाउच है। उसके अलावा ये जो 2 प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा में नज़र आ रहे हैं वो मैंने फ्रीबीज में ऐड किए हैं, बिकॉज इस ऑर्डर की वैल्यू जो थी वो 500 रुपीज़ से ज़्यादा की थी एंड ये प्रीपेड ऑर्डर था, तो मैंने इसमें 2 फ्रीबीज ऐड करी है। मेरे हर पार्सल में मैं एक चॉकलेट ज़रूर स्टिक करती हूँ इस तरीके से, मुझे अच्छा लगता है ऐसा करके। बाकी आपको ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। मैंने पूरा बॉक्स मंगा कर रखा है चॉकलेट का, तो मेरे पास जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, चाहे ऑर्डर वैल्यू 50 रुपीज़ हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, मैं उसमें 1-2 चॉकलेट ज़रूर स्टिक करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ऐसा करना। बाकी आपने पार्सल की कंडीशन देख ली। मेरे पास जो पुराना पार्सल रखा हुआ था स्मिटन का, मैंने उसे ही रीयूज़ किया है यहाँ पर। आपको भी ऐसा ही करना है। आपके पास जो भी ऑर्डर्स के पार्सल आए होते हैं आप उसी को रीयूज़ कर सकते हैं। एंड ऑर्डर्स के जो भी आपके पास पार्सल आते हैं उसमें इस तरीके से ये पेपर रैप या बबल रैप आपके पास जो भी रखा हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इससे प्रोडक्ट की सेफ्टी बढ़ जाती है, क्योंकि कई बार प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके टूटने का जो खतरा है वो ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप अगर अपने प्रोडक्ट्स को पैक कर देंगे, रैप कर देंगे, तो उसके जो डैमेज होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग रैप कर रही हूँ। एंड आपके पास अगर रैपर अवेलेबल हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप न्यूज़पेपर हो आपके पास, आप उसमें भी रैप कर सकते हो। ओवरऑल हमारा पर्पज़ ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम इसमें डाल रहे हैं वो डैमेज ना हो, क्योंकि शिपिंग के दौरान पार्सल बहुत उठापटक होती है। तो आपको कोशिश करना है कि आपका पार्सल जो हो वो अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एकदम सेफ रहें। तो अब हमारे सारे प्रोडक्ट्स और फ्रीबीज अच्छे से पैक हो चुके हैं। मैं पार्सल को बंद करने से पहले एक थैंक यू नोट हमेशा अपने कस्टमर के लिए खुद से लिख कर डालती हूँ। आप चाहे तो एक थैंक यू स्टिकर्स का बंडल ले सकते हैं, बहुत ही सस्ता आता है, वो भी आप चिपका सकते हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स लिखने में आलसी आती हो तो आप इस तरीके से खुद से भी नोट लिख सकते हैं। एक थैंक यू नोट या थैंक यू स्टिकर जो आता है वो भी चिपका सकते हैं। मैं स्टिकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो उसे बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब आप लोगों को टेप से इस पार्सल को कम्प्लीटली पैक कर देना है। मैं हमेशा डबल ट्रिपल बार टेप की लेयरिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं सेटिस्फैक्शन ही नहीं होती है अगर मैं सिंगल टेप की लेयरिंग कर देती हूँ। तो मैं हमेशा 2 से 3 लेयर टेप की मार देती हूँ अच्छे तरीके से, ताकि पार्सल जो है उसका सामान इधर उधर बिल्कुल ना हिले। या फिर कभी कभी होता है ना, आपके पास जब पार्सल आता है आपने देखा होगा कि टेप उसकी खुली हुई होती है, तो वही सब चीज़ को सोच समझ के मैं अच्छी तरीके से पार्सल को रैप कर देती हूँ। आप चाहें तो इस तरीके का एक ब्राउन टेप ले सकते हैं, या फिर ट्रांसपेरेंट टेप आता है वो भी बाय कर सकते हैं। तो टेप तो ज़रूरी है, क्योंकि आपको पार्सल पैक करना होता है। तो आपके लिए कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स यही है कि आप स्टिकर ले सकते हैं, आपको टेप लेना होगा। तो बस आपको अपने पार्सल के सभी एजेस को अच्छी तरीके से टेप से बंद कर देना है। एंड ध्यान रखना आपका पार्सल कहीं से भी खुला ना हो। और बस ये आपका पार्सल जैसे ही पैक हो उसके ऊपर आप लेबल चिपका सकते हैं। लेबल कहाँ से कैसे प्रिंट करना है वो अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो जो लेबल आपने ऑर्डर कंफर्म करते टाइम स्कैन किया है वही सेम लेबल आपको इसके ऊपर चिपकाना होगा, अदरवाइज़ आपका पार्सल कहीं और पहुंच जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और लेबल वही वाला स्कैन करके जो आपने स्कैन किया है वही वाला इसमें स्टिक करना है। एंड लेबल में आपको अपने कस्टमर का यानी बायर का नाम और एड्रेस दोनों मेंशन करना होता है, जो कि आपको बायर डिटेल्स या फिर ऑर्डर डिटेल्स वाले सेक्शन में मिल जाता है। और उसके बाद आपको इसे स्टिक कर देना है। और ऊपर जो आपको बारकोड नज़र आ रहा है उसके ऊपर आप ज़रूर से ट्रांसपेरेंट टेप लगाएं, ताकि शिपिंग के दौरान जो उसका बारकोड है वो ख़राब ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेबल्स कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो आपको सिंपली अपनी प्रोफाइल पे आना है एंड शिपिंग लेबल्स पर क्लिक करना है। 2 ऑप्शन मिलते हैं, प्रिंट योरसेल्फ और आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो प्रिंट योरसेल्फ वाले ऑप्शन में आपको एक लिंक मिलता है कॉपी करने का। तो सिंपली आप कॉपी लिंक पर या फिर जनरेट न्यू लेबल्स पर क्लिक करेंगे। आपको जितने भी लेबल्स प्रिंट करने हैं, जैसे कि आप 10 लेबल प्रिंट कराना चाहते हैं तो क्लिक कर लो 10 पे और जनरेट न्यू लेबल्स पर क्लिक करना। आपको सिंपली वहाँ पर एक PDF
PDF मिल जाएगी जिस पर 10 के 10 लेबल आपको मिल जाएंगे। आप उन 10 लेबल को एक A4 साइज़ की शीट में प्रिंट करवा सकते हैं एंड जब भी आपको ऑर्डर आए तो आप उसे सिंपली कट करके पेस्ट कर सकते हैं अपने ऑर्डर के साथ। उसके अलावा आपको बाय करने का ऑप्शन मिलता है, आप ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन पहले ये कॉइन्स में ऑर्डर करने का ऑप्शन होता था। अब यहाँ पर आप 49 या फिर 99 रुपीज़ में ये ऑर्डर कर सकते हैं। तो अलग अलग प्राइस है, किसी पर आपको 18 लेबल्स और 18 बैग्स मिल रहे हैं, किसी पर 6 लेबल और 6 बैग्स मिल रहे हैं। तो जो क्लोथ्स वगैरह सेल करते हैं उनके लिए जो बैग्स हैं वो काम आते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसे बाय कर सकते हैं, बट यहाँ अगर आप नीचे इनके कमेंट्स आके पढ़ेंगे ना तो कमेंट्स में लोगों को उनकी डिलीवरी ही नहीं मिल रही है। लोगों ने, हर किसी ने कमेंट कर रखा है कि हमारा जो लेबल है वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इनसे ऑर्डर करने के चक्कर में मत रहो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के कमेंट्स यही है कि उनको अभी तक उनका जो लेबल है वो डिलीवर नहीं हुआ है। तो आप यहाँ से नीचे से अपना लिंक कॉपी करो, लेबल जनरेट करो और उसे इस तरीके से A4 साइज़ के पेपर पे प्रिंट करा लो। ये सिंपल सा पेपर है जो कि आप लोगों ने नॉर्मली देखा ही होगा, फॉर्म वगैरह जो हमारे इसी में प्रिंट होते हैं। तो इस तरीके के पेपर में आप आराम से अपने एक पेपर में आप 8 लेबल प्रिंट कर सकते हो। तो एक शीट में आपने 8 लेबल प्रिंट किए, मतलब आपके 8 ऑर्डर जो है वो आराम से इसमें निकल जाएंगे। सिंपली यहाँ से कट करेंगे एक लेबल और जो भी ऑर्डर आता है उसमें स्कैन करके स्टिक कर देंगे। तो यहाँ पर इसमें इसके साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि आपको अलग से टेप करना होता है या फिर ग्लू करना होता है। तो अगर आप वो सब झंझट से बचना चाहते हैं तो आप इस तरीके का पेपर भी ले सकते हैं जो कि स्टिकी पेपर्स होते हैं। ये स्टिकी पेपर काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ हो जाते हैं और कुछ नहीं है, काफ़ी आपका काम आसान हो जाता है इसमें। सिंपली आप यहाँ पर अपने लेबल्स प्रिंट कराएंगे फ्रंट पे, और अगर आपको ऑर्डर आता है तो अपना साइड का एक लेबल आप कट करेंगे और इस तरीके से आप निकाल कर पार्सल के ऊपर स्टिक कर देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है, काफ़ी हैंडी है। अगर आपको मैस फ्री होना है तो आप इसे भी कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है ये ऑप्शन भी, बट ये है कि 5 रुपये की एक शीट पड़ती है मुझे अपने तरफ पे। आप लोग की तरफ कितने में पड़ता है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ लेबल्स जो है वो स्टिकी पेपर्स पर प्रिंट भी करवा रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास अगर कोई ऑर्डर आता है तो मैं नीचे से लेबल कट करूँगी एंड यहाँ से इसे निकाल कर सिंपली फटाक से स्टिक कर दूँगी। तो बहुत ज़्यादा ये ईजी प्रोसेस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे तो आप नॉर्मल A4 साइज़ की शीट लेकर प्रिंट करा सकते हैं। अब मुझसे एक गलती क्या हुई है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये मैंने स्टिकी पेपर लिया था, फर्स्ट टाइम ही था मेरा भी। तो यहाँ पर मैंने इसके जो लेबल्स प्रिंट कराने थे वो मैंने बैक साइड पर प्रिंट करा लिए, मतलब कि मैंने शीट उल्टी रख दी थी उसमें प्रिंटर पर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आपसे ऐसी गलती ना हो। मेरे साथ ऐसा हो गया है तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आपने प्रिंट करवाना है ऐसे वाले शीट पर तो जिस तरफ से आपका ये पेपर निकलता है, स्टिक होता है, आप उस तरफ प्रिंट करवाना। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये है यार।